चलिए हम लोग आज कंपनी की पुस्तकों में जनरल ऋण पत्रों के निर्गमन के लेखे पढ़ते हैं। बताया गया था कि जिस तरह से कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, ठीक उसी प्रकार से वह ऋण पत्रों का भी निर्गमन करेगी। तो ऋण पत्र निर्गमन 3 मूल्यों पर में से किसी एक मूल्य पर किया जाएगा। पहला था सम मूल्य पर, नंबर दूसरा प्रीमियम पर और नंबर थर्ड एंड लास्ट छूट पर। अब सम मूल्य पर निर्गमन करने के लिए एक प्रश्न लिया गया है। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 10% ऋण पत्र निर्गमन किया। मतलब कि कंपनी ने जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया है वो 10,000 हैं और एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपये रखा गया है और 10% जो लगा हुआ है वो कल भी बताया गया था कि यह ब्याज की दर होती है। तो 100 रुपये वाले 10,000 10% ऋण पत्र निर्गमन किया, जिनका मूल्य 20 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन पर और 30 रुपये प्रथम याचना पर है। सभी ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए जन्म लेखा करो। तो ये जो प्रश्न आपको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है ये सम मूल्य पर निर्भर हुआ है, क्योंकि इस प्रश्न में कहीं भी ये प्रीमियम और छूट का वर्णन नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो 10% ऋण पत्रों के साथ जुड़ा हुआ है यह ब्याज की दर है। यह ब्याज का लेखा अभी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ निर्गमन का लेखे करना है। तो आपको कल भी बताया गया कि कंपनी जो है ऋण पत्रों का निर्गमन का मूल्य जो 100 रुपये रखा गया है इसको किस्त में प्राप्त करती है। तो पहली किस्त है आवेदन, दूसरी किस्त है आवंटन और तीसरी किस्त है प्रथम। अब जैसे आप जनरल एंट्री देखिए, सम मूल्य पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो डिवेंचर के साथ ये जो 10% प्लस में लगे हुए हैं ये हमेशा लिखना होगा। ये ब्याज की दर है, ब्याज की एंट्री अभी नहीं की जाएगी। तो पहले आवेदन की एंट्री हमने इशू के बनाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब 10,000 ऋण पत्र निर्गमन हुए हैं और आवेदन का मूल्य है 20 रुपये। तो 10,000 में 20 का गुणा कर दिए, 10,000 इंटू 20, तो आपका आ गया कितना, 2 लाख रुपये। 2 लाख भरा गया। फिर एप्लीकेशन मनी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसकी एंट्री बनाई जाती है 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। तो इसका भी अमाउंट 2 लाख रुपए होगा क्योंकि आप एप्लीकेशन की ही एंट्री बना रहे हैं। उसके बाद आवंटन की एंट्री बनाया गया 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब 10,000 ऋण पत्र निर्गमन हुए थे और आवंटन का मूल्य अलॉटमेंट का प्राइस जो रखी गई थी वो 50 रुपये। तो 10,000 में 50 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो चुकी है। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड किया तो एंट्री बनाया बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो जितने से अभी ड्यू हुआ था 5 लाख से उतनी रकम से उतनी अमाउंट से वो रिसीव्ड भी हो गया। अब फर्स्ट कॉल के ड्यू करेंगे 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। तो अब यहाँ पर भी 10,000 ऋण पत्र निर्गमन हुए हैं और प्रथम याचना की रकम फर्स्ट कॉल की रकम 30 रुपये है। तो 10,000 में 30 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 3 लाख। अब इसका मनी रिसीव्ड किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, जितने रुपए से ड्यू किया गया उतनी मनी से रिसीव्ड किया गया। तो ये सम मूल्य पर इशू की एंट्री बनी। कुल मिलाकर के जिस तरह से आप अंश निर्गमन की जनरल एंट्री बना रहे थे उसी तरह से जनरल एंट्री बनाएंगे। ध्यान ये रखना है कि कभी भी डिवेंचर के साथ कैपिटल का यूज़ नहीं करना है। ब्याज की एंट्री जो आप 10% ऋण पत्रों के साथ जुड़ा हुआ है उसकी एंट्री अभी नहीं की जा रही है क्योंकि निर्गमन की सिर्फ एंट्री बनाई गई है, मांगी गई है प्रश्न में। अगले स्टेप में वो जब ऋण पत्रों पर ब्याज और आय कर की कटौती की सिचुएशन आएगी तब वो आपको सिखाया जाएगा। हो सकता है निर्गमन और ब्याज की एंट्री एक साथ की जाए। तो पहले आप इशूड की एंट्री बनाएंगे, उसके बाद ब्याज की एंट्री बनाई जाएगी।